अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा इज़हार यूट्यूब चैनल। किस्सा इज़हार में दोबारा खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरुबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ रुबाब अवान का तहरीर करदा नावल मेरा इश्क तो। एपिसोड नंबर 10। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चलिए अब चलते हैं नावल की तरफ। नैना और सैफ रोज़ाना सुबह परी को अपने साथ लेकर सियाह इमारत जाते थे, क्योंकि नैना की शादी से पहले नैना और परी एक साथ एक ही रूम में रहती थी। इसलिए अब भी नैना रोज़ाना की तरह परी को ले जाने आई थी। जब नैना परी के फ्लैट के पास पहुंची तो फ्लैट का दरवाज़ा खुला देखकर नैना को थोड़ी हैरत हुई, लेकिन वो ये समझकर अंदर बढ़ गई कि परी ने खुद खोला होगा। अंदर जाते ही नैना ने परी को आवाज़ देने लग गई थी, परी कहाँ हो यार, आ जाओ, लगता है रूम में होगी। नैना ये कहते ही परी के रूम की तरफ बढ़ गई थी, जबकि सैफ सोफे पर बैठ गया था। सैफ अभी बैठा ही था कि उसे नैना के चीखने की आवाज़ आई। वो परेशानी से भागता हुआ कमरे में गया। आगे परी को इस तरह देख सैफ ने डायरेक्ट अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया था। ऐसा ही था, वो एक बाकिरदार मर्द जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ नैना से ही मोहब्बत की थी। नैना के अलावा उसे दुनिया की कोई औरत महबूब नहीं लगती थी। नैना, यहाँ रोने से कुछ नहीं बनेगा, हिम्मत करो, परी की हालत दुरुस्त करो, हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सैफ ये कहकर कमरे से बाहर चला गया था। नैना ने जल्दी जल्दी परी के खून में लथपथ वजूद को कपड़े पहनाए थे। सैफ ने परी को उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा दिया था। नैना भी पिछली सीट पर परी को सहारा देने के लिए बैठ गई थी। हॉस्टल पहुंचे ही डॉक्टर परी को लेकर इमरजेंसी रूम चले गए थे। नैना ने कॉल करके एवल को सब बता दिया था। जो उसने देखा वही उसने एवल को बता दिया था। क्या हुआ शाहजी? हूर एवल की बाहों में लेटी थी कि फ़ोन कॉल के बाद एवल के चेहरे के तासरात बदलते देखकर हूर एवल के दाएं गाल पर अपना छोटा सा हाथ रखकर परेशानी से पूछने लगी। कुछ नहीं शाहजी की जान, नैना की कॉल आई थी, परी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी तो वो परी को लेकर हॉस्पिटल गई है। तो शाहजी, हमें भी जाना चाहिए ना, चले हम भी चलते हैं ना। एवल को हूर की जल्दबाजी पर हंसी आ रही थी। हूर एवल की शर्ट पहने खुले बालों के साथ जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाने का कह रही थी। हाय मेरी जल्दबाज बीवी, अपनी हालत तो देखो, जाओ फ्रेश हो जाओ पहले। ओहो शाहजी, मुझे रोज़ सुबह दो दो बार फ्रेश होना पड़ता है आप ही की वजह से। ऐसी शर्ट में हूँ मैं, आपको ही सुबह सुबह रोमांस चढ़ा होता है। हूर ने कमर पर हाथ रखकर गुस्से से कहा। शाहजी की जान, ऐसे बहुत प्यारी लग रही हो, अगर अब ऐसे ही बैठी रही तो मुझे दोबारा रोमांस चढ़ सकता है। एवल ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। एवल के कहते साथ ही हूर भागती ही बाथरूम में बंद हो गई थी। उसमें कोई शक भी ना था कि एवल दोबारा से हूर को अपनी बाहों में कैद कर लेता। एवल भी दूसरे रूम में फ्रेश होने चला गया था। टाइगर ने अपनी मंदी मंदी आंखें खोली। रात का सारा वक्त उसके दिमाग में आ रहा था। उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। उसने उठकर अपने लिए लेमन जूस बनाकर पिया था। जूस पीने के बाद वो फ्रेश होने चला गया था। अभी वो फ्रेश होकर मिरर में होठ पर परफ्यूम छिड़क रहा था कि उसके मोबाइल पर कॉल आ गई थी। वो समझ रहा था कि परी की कॉल होगी। उसे इतने सख्त डोज दिए गए थे कि वो ये भूल ही गया था कि उसने परी के साथ ज़बरदस्ती की है, उसे मारा है। वो यही समझ रहा था कि उसने और परी ने मिलकर एक दूसरे के साथ हसीन रात बिताई है, लेकिन मोबाइल पर परी की कॉल नहीं, एवल की कॉल आ रही थी। टाइगर ने कॉल उठाते ही फ़ोन कान के साथ लगा लिया था। अभी हॉस्पिटल पहुंचो, रूम नंबर 46 के बाहर हम खड़े हैं। एवल ने गुस्से से ये कब सब कहते ही कॉल काट दी थी, जबकि टाइगर हेलो हेलो करता रह गया था। टाइगर ने जल्दी से अपनी गाड़ी निकालकर हॉस्पिटल पहुंच गया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही टाइगर रूम नंबर 46 की तरफ चला गया था, जहां बाहर ही नैना, सैफ, एवल और एवल की बाहों में उसके साथ चिपकी हुई बेंच पर बैठी थी। टाइगर जल्दी जल्दी चलता हुआ एवल की तरफ गया था। क्या हुआ भाई, कौन है अंदर? टाइगर के पूछते ही एवल समझ गया था कि ज़्यादा नशे की वजह से टाइगर गुजरी रात के आधे सीन को भूल गया है। एवल ने इशारे से टाइगर को कहा कि नैना के पास जा, वो बताएगी। टाइगर समझ गया था कि जो कुछ भी हुआ है उससे हूर बेखबर है। नैना सैफ और टाइगर को वहां से लेकर चली गई थी। ये बोलकर वो लोग नाश्ता लेने जा रहे हैं कैंटीन से। हूर आते जाते लोगों और मुख्तलिफ किस्म के मरीजों को देखकर डर गई थी, जिसकी वजह से एवल ने उसे अपनी बाहों में छुपा लिया था और बाई के ऊपर दुपट्टे को नमाज स्टाइल में किया हुआ था, जिससे उसके सर का एक बाल भी नहीं दिख रहा था। ब्लैक बाया और ब्लैक हिजाब में उसका सफ़ेद बेदाग खूबसूरत चेहरा दमक रहा था। दूर खड़े किसी शख्स ने छुप कर एवल की और उसकी बाहों में छुपी उसकी हयाते कल्बी की तस्वीर ली थी। एवल ने अब अपने लब हूर की बेदाग खूबसूरत पेशानी पर रख दिए थे। उस शख्स ने एक और तस्वीर ले ली थी। तस्वीर लेके
वो शख्स चला गया था। एवल इस बात से बेखबर बिल्कुल भी ना था। वो तो रात के अंधेरे में सोते हुए भी अपने आसपास की खबर रखता था। यहाँ तो बात ही दिन में एवल के जागते हुए थी। एवल इस शख्स की चालाकी पर मुस्कुरा दिया। नैना हॉस्पिटल के पार्क में सैफ के साथ बेंच पर बैठी टाइगर को सब बता रही थी। जैसे जैसे नैना टाइगर को बता रही थी वैसे वैसे टाइगर को गुजरती रात का एक एक लम्हा अच्छी तरह याद आ रहा था। टाइगर अपना सर पकड़कर ज़मीन पर बैठता चला गया था। नैना परेशानी से टाइगर को देख रही थी। क्या हुआ टाइगर? नैना ने ये सब मुझसे क्या हो गया? मैंने अपनी मोहब्बत के साथ कैसे कैसे ये सब कर लिया? नैना हैरानगी से टाइगर को देख रही थी। सैफ को तो पहले ही शक हो गया था कि एवल के इस तरह बेफिक्र होने पर, मगर शक की बिना पर उसने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा था। लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल गया था। सैफ और नैना अफसोस में सर हिलाकर टाइगर से पूछने लग गए थे कि ऐसा क्या हो गया था जो यहाँ तक की नौबत आ गई। टाइगर आंखों में आंसू और दुख लिए उन्हें सब बताने लग गया था। वो दोनों भी दुख का इजहार करते हुए सुनने लग गए थे। शाहजी, परी आपी को क्या हुआ है? हूर ने एवल से पूछा। शाहजी की जान, तुम्हारी परी और टाइगर भाई का ब्रेकअप हुआ है, जिसकी वजह से परी ने अपना सर दीवार पर मारा और ख़ुद को नुकसान भी पहुंचाया। एवल ने हुस से सोचकर झूठ से हूर को बताया। लेकिन शाहजी, ब्रेक तो मैं भी करती थी स्कूल में। ब्रेक से क्या होता है? क्या तुम स्कूल में ब्रेक करती थी? एवल ने सदमे से हूर को देखकर कहा। हाँ शाहजी, मैं तो रोज़ ब्रेक करती थी। कैसे ब्रेक करती थी तुम बताओ मुझे। ओहो शाहजी, मैं ना जब स्कूल जाती थी ना तो हमारे स्कूल में 3 घंटों के बाद टीचर कहती थी चलो बच्चों ब्रेक का टाइम हो गया, तो मैं अपना टिफ़िन बॉक्स निकालती थी और मम्मा ने जो बॉक्स में दिया होता था वो खाती थी। उसे ब्रेक कहते हैं। शाहजी ने हूर ने अपनी छोटी सी अकल का इस्तेमाल करके अपने शाहजी को समझाया। एवल उसके समझाने के अंदाज पर मुस्कुरा रहा था। और ये ब्रेकअप क्या होता है? मुझे ये नहीं समझ आई। हूर ने परेशानी से कहा। हूर मेरी जान, ब्रेकअप ये होता है कि टाइगर और परी की फ्रेंडशिप थी। आपस में जब एक लड़का और लड़की दोस्ती करते हैं तो उनकी दोस्ती को फ्रेंडशिप नहीं रिलेशन कहते हैं, और जब लड़का या लड़की इस दोस्ती को ख़त्म करे तो उसे ब्रेकअप कहते हैं। इस तरह टाइगर ने परी से ब्रेकअप कर दिया, इसीलिए परी ने ऐसा किया। एवल के अपने तेज़ दिमाग को चलाते हुए हूर को झूठ से समझाया। वो अच्छा टाइगर भाई ने बुरा की। जैसे ही परी आपी ठीक होती हैं हम उनकी शादी करवा देंगे। इस तरह वो कभी परी आपी को छोड़ कर ही नहीं जा सकेंगे। हूर ने एक हल निकालते हुए कहा। एवल ने मुस्कुराकर हूर की हाँ में हाँ मिलाई। परी ठीक होकर डिस्चार्ज हो गई थी। एवल ने फैसला कर लिया था कि परी और टाइगर का निकाह होगा, इसलिए अभी सादगी से परी और टाइगर का निकाह हो रहा था। परी तो नहीं रही थी निकाह के लिए, लेकिन एवल के फैसले को मानना पड़ा था उसे। इस तरह परी ने रोते रोते ही खुद को उस शख्स के हवाले कर दिया था जिसकी वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। परी का जहनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं था। डॉक्टर ने कहा था कि ये किसी भी वक्त डर कर उठ सकती है। उनके साथ जो हुआ है उसको बुलाने के लिए वक्त लगेगा। एवल ने नैना और परी को अपने घर बुला लिया था और बेहोश हो गई थी, जबकि सैफ ने टाइगर को अपने घर में रहने को बोल दिया था। परी ने नैना को सब बता दिया था कि टाइगर को नशे के डोज उसने ही दिलवाए थे। नैना को बहुत अफसोस हुआ था। इस तरह से टाइगर को भी सब पता चल गया था कि गलती सारी परी की ही अपनी थी। जहाँ पहले वो अपने किए पर शर्मिंदा था, अब उसका दिल परी की जान लेने को कर रहा था। मगर सैफ ने टाइगर को काबू किया हुआ था। वो अच्छे से जानता था कि टाइगर अगर गुस्से से परी के सामने चला गया तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए उसने टाइगर को काबू कर रखा था। शीश महल में रात का समा था। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। हूर का दिल आज घबरा रहा था। न जाने क्यों से घबराहट हो रही थी। अब भी वो नैना और परी के साथ उनके रूम में थी। एसी के ऑन होने के बावजूद भी उसे पसीना आ रहा था। परी और नैना को नींद आ गई थी। हूर की भी आधी आंखें बंद हो रही थी। परी और नैना सोने की तैयारी कर रही थी। हूर ने कहा, मैं अभी सोऊंगी आप दोनों के साथ। हूर की बात पर वो दोनों एक दूसरे को देख रही थी। हूर मेरी जान, तुम एवल के पास जाके सोना। अगर तुम वहाँ नहीं जाओगी तो वह नाराज़ हो जाएगा और गुस्सा भी होगा। नैना ने हूर को समझाते हुए कहा। नहीं आपी, मैं यही सोऊंगी और होने दे शाहजी को नाराज़। वैसे भी रोज़ रात को वो मुझे सोने नहीं देते। हूर की बात पर नैना और परी दोनों ही हूर की तरफ देखकर हंसने लग गई। ठीक है, हूर ने शर्म के मारे दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया था। हूर की अपने बीच में लेटकर वो लोग सो गई थी। दरमियान में हूर थी और हूर की दाएं तरफ नैना, बाएं तरफ परी थी। हूर भी आज मौका देखते हुए उनके साथ सो गई थी, एवल को तंग करने के लिए। एवल जब फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया तो हूर को कमरे में ना पाकर वो समझ गया था कि उसकी हयात कल्बी आज मौका देखते हुए उसकी कुर्बतों से भाग गई थी, मगर वो भी एवल था। एवल चालाकी से दबे पाँव परी और नैना के कमरे की तरफ बढ़ गया था, जहाँ हूर नैना और परी के साथ चिपक कर नींद के मज़े ले रही थी। एवल मुस्कुराता हुआ अपनी हयात कल्बी को देख रहा था जो उन दोनों के बीच
चिपके सो रही थी। एवल ने आराम से झुककर नूर को अपनी बाहों में भरा था। परी तो दवाइयों के ज़ेरे असर सो रही थी, जबकि हलचल की वजह से नैना ने अपनी आंखें ज़रा सी खोल कर देखी थी। सामने का मंजर देखकर नैना ने मुश्किल से अपनी हंसी रोक ली थी। हूर एवल को बाहों में थी। एवल दबे कदमों हूर को लेकर चला गया था। नैना को हंसी इस बात से आ रही थी कि एवल हर जगह पर अपनी वहशत जमा कर राज करने वाला आज अपने ही घर में छुप कर आ रहा था और अपनी बीवी को चोरों की तरह चुरा कर लेके जा रहा था। नैना ने दोबारा से आंखें मूंद ली थी और नींद की वादियों में चली गई थी। एवल ने हूर को आराम से बेड पर लटा दिया था और ख़ुद अपनी शर्ट उतार कर हूर के ऊपर झुक गया था। अपने पास एवल की क्लोन की खुशबू को महसूस करके हूर समझ गई थी कि वो अपने शाहजी की बाहों में है। एवल ने अपने लब हूर के लबों पर रख दिए थे। अद्दत से बरसाता हुआ हूर को खुद में बीच रहा था। हूर को जब अपना सांस बंद होता महसूस हुआ तो हूर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल दी थी। कमरे की खिड़की में से चांद की आने वाली रोशनी की वजह से वो दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। एवल हूर के लबों पर शिद्दत बरसाने के बाद अपने लब उसकी नाजुक गर्दन पर रख दिए थे। हूर को एवल की हल्की बड़ी हुई बेयर्ड अपने गर्दन पर छुप रही थी। शाहजी हुई हूर ने एवल को पुकारा था। जी शाहजी की जान, एवल ने प्यार से जवाब दिया। आप बहुत बुरे हैं शाहजी, आप मुझे वहाँ से उठा कर ले आए। हूर ने नाराज़गी से कहा। शाहजी की जान, शुक्र करो जो मैं सिर्फ वहाँ से उठा कर लाया हूँ। मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी। अगर तुमने फिर ये हरकत की तो पक्की सज़ा दूंगा मैं। एवल ये बोलते ही दोबारा हूर के लबों पर झुक गया था। एवल की गुस्ताखियाँ बढ़ती जा रही थी। हूर शर्मा घबराकर अपना चेहरा एवल के सीने में छुपाते हुए अपना आप उसको सौंपकर उसकी कुर्बतों में मदहोश होती जा रही थी। एवल भी अपना हर अमल इंतहाई प्यार और आराम से करके अपनी रूह को सुकून बख्श रहा था। इस तरह हर रात की तरह ये रात भी उन दोनों की हसीन गुजर रही थी। परी और नैना का यहाँ आए हुए एक हफ्ता गुजर चुका था। परी की तबीयत काफ़ी संभल चुकी थी। नैना हर मुमकिन कोशिश से परी को समझा रही थी कि उसे टाइगर को माफ़ करके उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। परी भी खुद को जहनी तौर से तैयार कर रही थी टाइगर के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए। आज नैना वापस घर जा रही थी और परी ने काफ़ी मना किया, मगर नैना ने शरारत से कहा था, ना बाबा ना, और नहीं, मैं अपने शोहर से दूर नहीं रह सकती। नैना हंसते हुए सैफ के साथ वापस चली गई थी। वो पिछले एक हफ्ते से हूर को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मगर हूर को अपनी तबीयत से ज़्यादा भागना दौड़ना खाना पीना पसंद था और शरारत करनी। अपनी शरारतों को मद्देनज़र रखते हुए हूर ने अपनी ख़राब तबीयत का कोई जिक्र नहीं किया था। परी ने बहुत सोच समझ कर आखिर फैसला कर ही लिया था कि उसे टाइगर के साथ अपनी नई ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। परी ने अपना फैसला एवल को बता दिया था। एवल ने ठीक 2 दिन के बाद परी की रुखसती रखी थी। टाइगर को ये 2 दिन भी लग रहे थे। आखिरकार टाइगर का इंतज़ार ख़त्म हुआ था। आज टाइगर और परी की रुखसती थी। परी रेड कलर की सिंपल मैक्सी के साथ पार्टी मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। परी बहुत घबराई हुई थी, जबकि टाइगर बहुत खुश था। हूर ने गोल्डन कलर की लॉन्ग कमीज़ नीचे खुला ट्राउज़र पहना था। कमीज़ पर इंतहाई खूबसूरत बारीक नग और कढ़ाई से काम हुआ था। गोल्डन कलर में कुछ ऐसा मिला था कि पूरी कमीज़ चमक रही थी। साथ हूर ने बड़ा सा कढ़ाई और नगों के बारीक काम से बड़ा दुपट्टा नफासत से सर पर किया था। लाइट पार्टी मेकअप में हूर आज वाकई में कोई हूर लग रही थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें मेकअप में मज़ीद बड़ी लग रही थी। हूर के बाएं हाथ के नाखून लंबे थे, जिस पर ब्यूटिशियन ने कपड़ों के साथ गोल्डन कलर की नेल पॉलिश लगाई थी। वो बिल्कुल कोई मोमी नाजुक गुड़िया लग रही थी। एवल ने वाइट ड्रेस और ऊपर गोल्डन शेरवानी पहनी थी। वो अरबी शहजादा बला का हसीन लग रहा था। सैफ ने ब्लैक सूट पहना था। ब्लैक कलर उस पर बहुत जच रहा था। नैना ने ब्लैक साड़ी पहनी थी, जिसकी पूरी बाजू थी और साड़ी भी नॉर्मल ड्रेस की तरह थी, जिसने नैना के नाजुक सिरापे को टाप कर रखा हुआ था। डार्क लिपस्टिक और डार्क मेकअप में नैना बेहद हसीन लग रही थी। ब्लैक ड्रेस में उन दोनों कपल का गोरा रंग मज़ीद खूबसूरत लग रहा था। एवल, टाइगर और सैफ के चंद जानने वाले मेहमान आए थे, जिनमें से उनके कुछ फ्रेंड्स की वाइफ को ये छोटी सी लड़की बहुत पसंद आई थी। जब उन्होंने हूर से उसका नाम पूछा तो हूर ने इंतहाई अदब से अपना नाम बताया, हुरिया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। एक औरत जो कि एवल के करीबी दोस्त की माँ थी, वो हूर को एवल के पास देखकर उनकी तरफ बढ़ गई थी। एवल के साथ ही सैफ और नैना भी खड़े थे। माशाल्लाह, हूर बहुत प्यारी बच्ची है, इस औरत ने एवल से कहा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आंटी, एवल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हूर शुक्रिया। एवल के बिल्कुल पास खड़ी थी। हूर ने गोल्डन कलर की हाई हील पहनी थी, जिसकी मदद से वो एवल के दिल के मुकाम तक पहुंच सकती थी। हाशिम बेटा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। कहाँ छुपा कर रखा था तुमने इस चांद जैसे चेहरे को? मुझे ये बहुत पसंद आई है। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे इकलौते बेटे की बीवी बन जाए, मेरी लाडली इकलौती बहू। वो औरत इंतहाई खुशी से एक ही सांस में इतना सब बोल चुकी थी। नैना और सैफ अपनी हंसी दबाए एवल के सुर्ख होते चेहरे को देख रहे थे।
हूर हैरान थी, कभी इस औरत को तो कभी अव्वल को देख रही थी, जबकि अव्वल को तो मानो सदमा हो गया था। उस औरत ने उसकी इतनी अच्छी बीवी, उनके इतने खूबसूरत कपल को बहन भाई बना दिया था। ला हौला वला कुव्वता। आंटी ये मेरी बीवी है, हूर हाशिम शाह। अव्वल ने हूर की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी दाएं साइड लगा लिया था। वो औरत ये सुनते ही माजरत करके वहाँ से जा चुकी थी, जबकि दूर खड़ा वही शख्स आज फिर एवल और हूर को करीब देखकर मौका की मुनासबत से इन दोनों की तस्वीर ले रहा था। वो शख्स तस्वीर लेते ही चला गया था। कुछ देर बाद परी को टाइगर के साथ रुखसत कर दिया गया था। परी बेड पर बैठी कांपते वजूद के साथ टाइगर का इंतज़ार कर रही थी कि खटक से दरवाज़ा बंद करके टाइगर कमरे में आया था। टाइगर ने आते साथ ही परी को तमीज़ से सलाम किया था और अपने किए की माफ़ी मांगी थी। परी ने भी मुस्कुराते हुए टाइगर को माफ़ कर दिया था। टाइगर ने अपने लब परी के लिपस्टिक से सुर्ख होते लबों पर रख दिए थे। परी ने भी टाइगर के प्यार के बदले उसे प्यार देते हुए अपना आप उसके हवाले कर दिया था। इस तरह एक हसीन रात उन दोनों की एक दूसरे में खो कर गुजर रही थी। एवल ने डरने के अंदाज में अपना हाथ अपने दिल पर रख दिया था। एवल को इस तरह देखकर हूर ने भाग कर पूरे कमरे के बल्ब बांध किए थे। अरे अरे शाह जी, डरना नहीं, आप मैं हूँ मैं, देखिए। हूर ने जल्दी जल्दी ग्लासेस और सफ़ेद चादर हटाकर एवल को अपना चेहरा दिखाया। शाह जी, आप डर गए? हूर ने परेशानी से पूछा। शाह जी की जान, तुम इस तरह डराओगी तो तुम्हारे शाह जी ने डरना तो है ना। एवल ने मज़ीद डरने की एक्टिंग की। हाय, वो सऊदिया का डॉन, माफिया की दुनिया का बादशाह आज अपनी बीवी के डराने से डर गया था। यकीनन अगर आज एवल को कोई शख्स इस तरह देखता तो यकीन ना करते हुए सदमे से बेहोश हो जाता। नहीं नहीं शाह जी, आप नहीं डरे, मैं बहादुर बने मेरी तरह, देखे मैं कितनी ब्रेव हूँ। हूर एक अदा से एवल को अपनी ब्रेव होने का बता रही थी। एवल ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी हुई थी कि अगर वो हूर जितना ब्रेव होता तो वो कभी भी माफिया की दुनिया का बादशाह एवल ना होता। मगर हाय, उसकी मासूम हयात कल्बी को कौन ये समझाता। वो इंतहाई तवज्जो से एवल को समझा रही थी कि बहादुर बनना चाहिए, अच्छे बच्चे ब्रेव होते हैं। हालांकि वो एक चूजे से भी डरती थी। एवल को वो इस वक्त कोई सुगर औरत लग रही थी जो अपने शोहर को समझा रही थी। एवल ने हूर को अचानक अपने सीने से लगा लिया था और भी सुकून से अपने शाहजी के सीने से लगी थी। एवल ने अपने लब हूर के गर्दन पर रख दिए थे। हूर ने मुस्कुरा कर एवल के गिर्द अपने बाजू फैला दिए थे। एवल ने हूर को आराम से बेड पर लटा दिया था और खुद इसके ऊपर झुक गया था। और हूर का दिल बुरा हो रहा था। आज पहली बार उसका दिल घबरा रहा था अपने शाहजी की बाहों में। शाहजी, आज मैं बहुत थकी हूँ। हूर ने थकन का बहाना बनाते हुए एवल से कहा। शाहजी की जान, शाहजी कुर्बान, तुम्हारा शाहजी भी बहुत थका है, बस अपनी शाहजी की थकन तुम ही उतार सकती हो। एवल ने मुस्कुराते हुए हूर से कहा। हूर हंसती थी। एवल की सदा पर एवल ने झिझक कर अपने लब हूर के नाजुक लबों पर रख दिए थे। उन पर अपनी मोहब्बत बरसाने के बाद एवल ने हूर के जिस्म को बेलबास करते हुए इंतहाई बेबाकी से अपने लब उसके कंधों पर रख दिए थे। आहिस्ता आहिस्ता एवल हूर के पूरे जिस्म पर अपनी मोहब्बत छोड़ते हुए उसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर रहा था। हूर मुस्कुराती हुई एवल के सीने में छुप सी गई थी। एवल ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया था। सुबह की रोशनी हर सो फैल चुकी थी। एवल अपने ऑफिस चला गया था, जबकि हूर पूरे घर में दंदनाती फिर रही थी। उसे घबराहट हो रही थी। पिछले एक हफ्ते से हूर परेशान सी थी। आखिर क्या हो रहा था उसके साथ। वो जब मिरर में खुद को देखती थी तो वो खुद को पहले से मोटी लगती थी, जबकि उसके शाहजी का कहना था कि तुम मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती हो। हूर को अपना सर भी भारी होता लग रहा था। हूर ने सोच लिया था कि आज वो शाहजी को अपनी तबीयत का बता देगी, क्योंकि आज उसे अपनी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। हूर ने पूरा दिन ऐसे ही गुजार दिया था और अब अपने रूम में लाइट ऑफ करके आराम करने की गार्ड से लेटी थी कि उसे कल शाम वाला वो आदमी याद आ गया था जिसने हूर को एक छोटा सा कार्ड दिया था और कहा था उसे लैपटॉप में डालकर वीडियो देखना। हूर को जब याद आया तो हूर ने साइड दराज से वो कार्ड निकाला और हूर एवल के लाइब्रेरी रूम में चली गई थी। वहां जाते ही हूर की नज़र टेबल पर रखे लैपटॉप पर पड़ी थी। हूर जल्दी से लैपटॉप के पास गई। हूर को कार्ड लैपटॉप में डालना नहीं आता था, मगर अब उसने एक दो दफ़ा एवल को लैपटॉप में कार्ड डालते हुए देखा था। हूर ने एवल की ही तरह अपने खाली दिमाग का इस्तेमाल करके आखिरकार कार्ड लैपटॉप में डालकर लैपटॉप ऑन कर दिया था। लैपटॉप ऑन करते ही हूर ने वीडियो प्ले कर दी थी। वीडियो प्ले जैसे ही हुई थी, वीडियो देखते ही हूर के मुंह से ज़ोरदार चीख निकली थी। वीडियो में एवल एक शख्स को इंतहाई बेदर्दी से मार रहा था अपने पसंदीदा तरीके यानी चाकू से। वो वीडियो ख़त्म होने से पहले ही हूर ने वीडियो बंद कर दी थी कि अचानक दूसरी वीडियो प्ले हो गई थी। दूसरी वीडियो में एवल ने एक इंसान का सर उसके दर्द से जुदा कर दिया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पूरे जिस्म के टुकड़े कर दिए थे।
वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे हूर को अपना दिमाग बंद होता महसूस हो रहा था और लैपटॉप को कांपते हाथों से बंद करने की कोशिश करने लगी थी। जब उससे लैपटॉप बंद नहीं हुआ तो उसने उठाकर दूर फेंक दिया लैपटॉप, जिससे लैपटॉप के टुकड़े हो गए। हूर भागती हुई अपने कमरे में गई थी। उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। हूर को वो खून और वो लोग याद आ रहे थे कि अचानक हूर को मत्ती होने लग गई थी। हूर भागती हुई बाथरूम चली गई थी जहाँ उससे वॉमिटिंग होने लग गई थी। वो वॉमिटिंग करने के बाद हूर ने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे थे। हूर रोती हुई कांपते वजूद के साथ छोटे छोटे कदम उठाती बेड के पास कोने में कालीन पर छुप कर बैठ गई थी। हूर का वजूद जोर जोर से सिसकियाँ ले रहा था। एवल अपने पास ऑफिस यानी स्याह इमारत से वापस आकर अपने कमरे में आया था। कमरे में हूर को ना देखकर वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने ही लगा था कि अचानक उसे हूर के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी थी। एवल आवाज़ की दौर चलता हुआ बेड की दूसरी साइड कोने में चला गया था जहाँ उसकी हयाते कल्पी घुटनों में सर दिए रोने में मसरूफ थी। हूर को इस तरह देखकर एवल परेशानी से हूर की तरफ बढ़ा था। एवल ज़िंदगी में पहली बार परेशान हुआ था। आखिर बात ही उसकी हयाते कल्पी की थी। हूर मेरी जान ऐसे क्यों रो रही हो? उठो, किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ। हूर एवल के इतने करीब बैठकर पूछने पर घबराती हुई अपने वजूद को घसीटते हुए 2 कदम पीछे को खिसकी थी। एवल हूर को इस तरह डरता हुआ देख समझ गया था कि कुछ तो हुआ है। हूर नहीं, मेरे करीब मत आएगा, आपका कातिल है, आप लोगों को मारते हैं, मासूम लोगों की जान लेते हैं। एवल ने हूर को पुकारा ही था कि हूर उसकी बात को काटते हुए शुरू हो चुकी थी। और मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। एवल मजीद हूर के करीब उठा कि हूर अपनी जगह से खड़ी होकर पीछे को कदम लेती हुई दीवार से जा लगी थी। नहीं नहीं, मुझसे बात दूर रहे, मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे छोड़ दे। हूर अनजाने में बहुत कुछ कह गई थी। एवल की आंखें हूर की बातों से सुर्ख हो गई थी। हैसल आंखों में गुस्सा आ गया था। एवल ने गुस्से से हूर को बाजू से पकड़ लिया था। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि हूर को एवल की उंगलियां अपने बाजू में दसती हुई महसूस हो रही थी। क्या कहा तुमने? मुझे छोड़कर जाओगी? हाँ हूर, हाशिम शाह, याद रखना, अगर आइंदा तुमने ऐसा सोचा भी तो जान ले लूँगा तुम्हारी, समझ आई? एवल हूर पर गुस्से से दा रहा था कि वो उसकी नाजुक जान से हम कर एवल कर बाहों में छूट गई थी। एवल परेशान सा हूर के गाल तपा रहा था और हाय हयाते कल्बी, उठो, आंखें खोलो। एवल ने जब देखा कि हूर बेहोश हो गई है तो उसने आराम से हूर को अपनी बाहों में भर लिया था। आराम से एवल ने हूर को बेड पर लटा कर डॉक्टर को कॉल की थी। कुछ ही देर में एक लेडी डॉक्टर आ गई थी। लेडी डॉक्टर हूर का चेकअप करते हुए बार बार इस छोटी सी लड़की के खूबसूरत चेहरे को देख रही थी। बड़ी बड़ी आंखों पे पलकें झुकी थी। गुलाबी छोटे से लब थी की छोटी सी नाक रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। सफ़ेद गाल जिन पर हल्की हल्की सुर्खी थी, इन पर आंसू के मीठे मीठे निशान थे। डॉक्टर ने भी आज तक इतनी खूबसूरत लड़की शायद पहले कभी नहीं देखी थी। एवल समझ चुका था कि हूर ने वो वीडियोस देख ली है जिनका कार्ड कल के फंक्शन में जाफर ने खुफिया तरीके से हूर को दिया था। ये सच ही तो था कि एवल से हूर के मतलब कोई भी बात नहीं छुप सकती थी। डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो है? एवल ने परेशानी से पूछा। घबराने की कोई बात नहीं है, उन्होंने स्ट्रेस लिया था, इस वजह से बेहोश हो गई थी और ये बहुत वीक है। मैंने कुछ विटामिन की मेडिसिन लिख दी है, आप इन्हें वक्त पर देते रहिएगा। ऐसी हालत में उनका स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। ऐसी हालत का क्या मतलब डॉक्टर? मैं समझा नहीं। एवल को डॉक्टर की बात समझ नहीं आ रही थी कि ये डॉक्टर कह क्या रही है। शी इज़ प्रेग्नेंट। डॉक्टर ने मुस्कुराकर एवल को बताया। क्या आपने जो कहा मैंने वही सुना? एवल के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई थी। जी बिल्कुल, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इनका तो 5वां महीना शुरू है और आप दोनों को नहीं मालूम? एवल तो खुद भी परेशान सा था कि ये बात तो बिल्कुल भी हूर से जुड़ी थी और पिछले 5 महीनों से उन दोनों को ही नहीं मालूम नहीं था कि डॉक्टर हूर को आराम का इंजेक्शन लगाकर चली गई थी। एवल मुस्कुराती नज़रों से हूर को देख रहा था। इस छोटी सी लड़की ने उसे बहुत बड़ी खुशी दी थी जिसका एवल ने कभी सोचा भी ना था। हूर ने अपनी हल्की हल्की आंखें खोल दी थी। शाहजी, हूर ने हल्की सी आवाज़ में अपने शाहजी को पुकारा था। जी शाहजी की जान, एवल ने प्यार से जवाब दिया। शाहजी, आप जानते हैं मैंने एक बुरा ख्वाब। हूर अटक अटक कर एवल को समझा रही थी। एवल अपनी प्यारी सी मासूम बीवी को देख रहा था जो इस हकीकत को ख्वाब समझ रही थी। हूर, शाहजी की जान, तुमने ख्वाब नहीं हकीकत देखा था। वो वीडियोस तो तुमने देखी, वो हकीकत थी। एवल ने मुतमिन होकर हूर से कहा। नहीं शाहजी, वो झूठ था, कह दें वो झूठ था। जी शाहजी, हूर, मेरी ज़िंदगी वो सच था। तुम इस बात से डर रही हो कि तुम्हारा शाहजी किसी इंसान का कत्ल नहीं कर सकता तो तुम गलत हो। मैंने 1 या 2 इंसानों को नहीं, मैंने बहुत से इंसानों को मारा है। एवल मुतमिन सा हूर को बता रहा था। वो नहीं चाहता था कि हूर किसी भी किस्म के झूठ में रहे। हूर रोती हुई एवल को देख रही थी। शाहजी, आपने क्यों ऐसा किया? हूर ने रोते हुए कहा। शाहजी की जान, जानना चाहोगी मैंने क्यों किया ऐसा? मैंने जिस शख्स को आज तक मारा है वो मासूम या बेगुनाह नहीं था। जिनकी तुमने वीडियोस देखी है ना,
उनमें से जिस शख्स के मैंने टुकड़े करके उसे मौत की घाट उतारा वो शख्स जाफ़र का बाप था। जाफ़र ने ही पहले भी खुफिया तरीके से तुम्हें अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी और अब भी उसने ही ये कार्ड भी तुम तक पहुंचाया। तुम जानती हो किस लिए ये सब कर रहा है? मेरी जान वो ये सब कर रहा है ताकि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। वो जानता है कि हाशिम शाह की ज़िंदगी तुमसे है, तुम नहीं रहोगी तो हाशिम शाह अकेला हो जाएगा। हाशिम शाह की ज़िंदगी यानी तुम्हें हूर हाशिम शाह वो मुझसे दूर करना चाहता है, तुम्हें बदगुमान करना चाहता है। वो अवल हूर के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिए समझा रहा था। लेकिन शाहजी आपने उन लोगों को मारा क्यों? शाहजी की जान वो शख्स तुम्हारी उम्र की और तुमसे भी छोटी उम्र की लड़कियों की इज्जत छीन कर यानी उनका रेप करके उन्हें जान से मार देता था। मैंने उसे मना किया ऐसा करने से, वो नहीं माना तो मार दिया। इस तरह और भी बहुत से लोग हैं जो ऐसे ही गलत काम करते हैं। कुछ मेरी बात मान लेते हैं, मैं उनकी मदद करके उन्हें छोड़ देता हूँ और जो नहीं मानते उन्हें मार देता हूँ। मेरा यही काम है मेरी ज़िंदगी। मैं एवल हूँ, माफिया गैंग का किंग एवल सोदिया का डॉन। एवल ने खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ हूर को देखा। हूर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मज़ीद बढ़ा के उसे देख रही थी। एवल ने मुस्कुरा कर अपने लब हूर की आंखों पर रखे थे। शाहजी हूर ने हैरत से एवल को पुकारा, शाहजी की जान, शाहजी आप ये सब ना करें, ना छोड़ देना ये सब। हूर ने मान भरे लहजे में एवल से कहा, शाहजी की जान जब तुम इतने प्यार से कहोगे तो तुम्हारा शाहजी ये काम ही क्या, ये मुल्क भी छोड़ देगा। एवल ने मुस्कुरा कर अपने लब हूर की गर्दन पर रख कर उससे कहा, शाहजी आप बीच में छोड़ देंगे? जी शाहजी की जान आज से छोड़ दूंगा सब कुछ। मैं एवल नहीं चाहता था कि वो हूर को उसके पेट में पलने वाली अपनी खुद से मुंसलिक थी सी जान को कोई भी परेशानी दे सी। एवल ने सोच लिया था कि वो ये सब छोड़ देगा, बल्कि उसे हूर से अजीज उस दुनिया में कोई भी ना था। अब तो ये छोटी सी लड़की उसके लिए और भी अजीज हो गई थी। एवल ने खुद को आराम से बेड पर लटा कर इसकी गर्दन में चेहरा छुपा चुका था। हूर ने मुस्कुरा कर अपने शाहजी के इर्द गिर्द अपनी नाजुक सी बाहों का हिसार बना लिया था। एवल ने आहिस्ता से अपने लब हूर के पेट पर रख दिए थे और मुस्कुराती नज़रों से उसके मोटे हुए पेट पर अपना हाथ फेर रहा था। एवल को भी हूर काफ़ी दिनों से पहले से थोड़ी सी मोटी लगी थी, खास तौर पर हूर का पेट उससे बाहर को निकला और काफ़ी मोटा लग रहा था। लेकिन मगर वो खुद को कहकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसे हूर इस तरह से पहले से भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और हंसती हुई अपने शाहजी को देख रही थी। शाहजी आपको आज मेरे पेट पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? हूर ने पुरसोच अंदाज में एवल से कहा, शाहजी की जान अब मुझे प्यार तो आएगा ही, इसमें मेरा छोटा सा नन्हा सा बेबी जो है। एवल के बात पर हूर करंट खाकर सीधी होकर बैठी थी। शाहजी आप ये क्या कह रहे हैं? हूर ने परेशानी से एवल को देखते हुए पूछा। एवल ने मुस्कुरा कर हूर को आराम से बेड क्राउन के साथ टेक लगा कर लटाया। मेरी जान डॉक्टर आई थी तुम्हें देखने, तो डॉक्टर ने ये गुड न्यूज़ दी कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ? हूर ने अपनी आंखों को मज़ीद बड़ा करके अपना हाथ अपने मोटे हुए पेट पर रख कर कहा। एवल मुस्कुराता हुआ अपनी मासूम से हयात कल्बी को देख रहा था। मेरी जान अब तो तुम्हारे पास मेरा छोटा सा बेबी भी है, अब तो मुझे तुम पर मज़ीद प्यार आएगा। तैयार रहना मेरा प्यार और मेरी कुर्बतों सहने के लिए। हूर ने नजरे हूर के खूबसूरत दुपट्टे से बेनियाज वजूद पर डालकर मुस्कुराते हुए कहा। एवल की बात पर हूर ने शर्मा कर अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया था। एवल ने दोबारा से हूर को लटा कर खुद इसके दाएं तरफ ऊपर होकर लेट चुका था। एवल ने एक हाथ का सहारा बनाया, अपना सर ऊपर करके हूर को देख रहा था, जबकि दूसरे हाथ से हूर के पेट को सहला रहा था। हूर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था। हूर कहीं अब अपना बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? मैंने तुम्हारी तमाम मेडिसिन मंगवा दी है, अब तुम्हारा डाइट चार्ट चेंज हो जाएगा। बर्गर, पास्ता, नूडल, बिरयानी ये सब आज से बंद। ओके। एवल ने हूर के पेट को सहलाते हुए नजरें उसके चेहरे पर रखे हूर से कहा, लेकिन शाहजी मुझे ये सब पसंद है। और हाँ, फ्रिज में जो तुमने अचार का बॉक्स ख़त्म करके न्यू बॉक्स रखा है वो भी उठवाता हूँ मैं। अब से तुम सिर्फ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी चीज़ें खाओगी, ठीक है? एवल ने सख्ती से हूर की बात काटते हुए से समझाया। जी ठीक है। हूर ने मुंह बसूर कर कहा, अब इन 4 मंथ में तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, फिर भले बाद में ये सब खाना। एवल ने प्यार से हूर से कहा और हूर हैरत से एवल को देखने लगी। ओह शाहजी, बेबी 5 मंथ्स के बाद नहीं आता, बेबी 9 मंथ्स के बाद होता है। मुझे 9 मंथ्स तक ये सब नहीं खाना। नहीं मेरी जान, हमारे बेबी को इस दुनिया में आने के लिए सिर्फ मज़ीद 5 मंथ्स की ज़रूरत है, क्योंकि 4 मंथ्स गुजर चुके हैं। एवल ने अपनी हंसी दबाकर हूर को कहा, क्या 4 मंथ्स गुजर गए? अल्लाह शाहजी, आपका बेबी भी आप ही की तरह चालाक है, इसने तो मुझे पता भी नहीं चलने दिया। हूर गुस्से से एवल को अपने पेट को देख कर कह रही थी, नहीं शाहजी की जान, मेरा बेबी चालाक नहीं, मेरे बेबी की मम्मा मासूम है जिसने पता करने की कोशिश ही नहीं की। एवल हंसते हुए हूर की कम उम्री और नासमझी पर हंसकर उसे बता रहा था और हूर ने थोड़ा सा ऊपर होकर अपने लब एवल के दाएं गाल पर रख दिए थे।
जी तो फ्रेंड, कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।